जय हिंद दोस्तों। मैं सादिक आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आरजीएस के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। संविधान सीरीज की एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान की अनुसूचियां मतलब शेड्यूल, इसके बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों, पढ़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट इस वजह से है कि एग्जाम के अंदर यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, एग्जाम दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और कोई हार्ड नहीं है, कोई कठिन नहीं है, आसान है। हम डिस्कस करते करते इसे याद भी कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आपसे एक और रिक्वेस्ट है। इससे पहले मैंने कुछ वीडियो संविधान सीरीज से रिलेटेड बनाई है। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है आप उन्हें देखें, उन्हें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे हम मोटिवेट हों और अच्छी वीडियो बनाएं और मेहनत करें और वो चीज़ लेके आएँ दोस्तों जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जिससे आपको आसानी हो। और हमारी भगवान से कामना यह है कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर करें एग्ज़ाम के अंदर और एक प्रशासनिक अधिकारी बने भविष्य के अंदर। इन सभी कामना के साथ देखते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। ठीक है दोस्तों, तो पहली अनुसूची है संघ और राज्य क्षेत्र। ठीक है, हमारे 28 राज्य हैं दोस्तों और 8 केंद्र शासित प्रदेश। इनके बारे में विवरण है, कैसे कैसे क्या क्या कितना क्षेत्र है, उसके बारे में जो भी विवरण है वो प्रावधान है पहली अनुसूची के अंदर है। एक बात और है दोस्तों, आप चाहे भाग देख लें भारतीय संविधान के या आर्टिकल देख लें, पहले ही नंबर पे हमारे देश का उसके अंदर प्रावधान है, जिक्र है, किस किस तरीके से संघ है, किस तरीके से राज्य है। तो उसके बारे में जो भी चीजें हैं वो पहली अनुसूची के अंदर है। दूसरी अनुसूची के अंदर आता है भाइयों वेतन और भत्ते। ठीक है, किसके वेतन और भत्ते? कार्यपालिका के जो चीफ हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस और अन्य न्यायाधीश। ठीक है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश और राज्यपाल, इनके जो वेतन और भत्ते हैं उनके बारे में जो प्रावधान है वो दूसरी अनुसूची के अंदर दिया गया है। तीसरी अनुसूची है शपथ। किसकी शपथ? इन्हीं लोगों की। ठीक है, राष्ट्रपति, इन्हीं लोगों की शपथ, जिसके बारे में दूसरी अनुसूची के अंदर वेतन और भत्ते लिखे गए हैं, उन्हीं की शपथ के बारे में प्रावधान तीसरी अनुसूची के अंदर है। कैसे कैसे कौन किसको शपथ दिलाता है। ठीक है, बहुत आसान है दोस्तों। चौथी अनुसूची है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। जैसे आप देख रहे हैं कि राज्यसभा मतलब राज्यों की सभा। राज्यों को एक अधिकार है कि राज्यसभा के अंदर वो अपने कितने सदस्यों को चुन के राज्यसभा में भेज सकते हैं जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, तो उनके बारे में जो प्रावधान है वो चौथी अनुसूची के अंदर है। ये भी आसान है। अब महत्वपूर्ण आती है पांचवी अनुसूची, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र, जनजाति, एससी और एसटी। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में प्रावधान है, इनके जीव इन पे इनके प्रशासन, नियंत्रण, इसके बारे में जो प्रावधान है वो पांचवी अनुसूची में है। आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों, एससी शेड्यूल कास्ट, इन पे किस किस तरीके से अत्याचार हुए पुराने समय में, आज़ादी से पहले, भारतीय संविधान बनने से पहले, उनके बारे में अंबेडकर जी ने और बहुत महापुरुष हुए हैं, उन्होंने किस किस तरीके से उनके उत्थान के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं। और एक तरीके से देखा जाए अंबेडकर जी ने पूरा अपना जीवन ही इस पे लगा दिया, स्वयं भी वो चीज़ें दंश उन्होंने झेला और झेलने के बाद में उन्होंने अपनी कम्युनिटी को, एससी को ऊपर उठाने के लिए उनके अंदर शिक्षा और उनके विकास की जो उन्होंने अवधारणा थी, तो उसके लिए उन्होंने बहुत काम किया। और उन्हीं के प्रयासों से हमारे संविधान उन्हें रिजर्वेशन देता है उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए। तो एससी के वो लोग जो समाज में रहते हुए भी समाज से पिछड़े हुए थे, उनका खाना पीना रहन सहन ऐसा ही था
लेकिन उनका जीवन स्तर वो मेन स्ट्रीम में नहीं था जो और लोगों का था। फिर आते हैं दोस्तों एसटी की तरफ। एसटी जनजातीय क्षेत्र, ये वो लोग हैं जो पहाड़ों पे जंगल में अपना जीवन व्यतीत करते थे। रहन सहन भी उनका अलग था, खाना पीना भी अलग था, और कपड़े ये सब चीजें उनकी डिफरेंट थी। तो उनके जीवन स्तर सुधारने के लिए भी हमारे संविधान के अंदर एक प्रावधान है दोस्तों, तो किस किस तरीके से उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास किया गया। तो वो सारे प्रावधान हमारी 5वीं अनुसूची के अंदर है। ठीक है, फिर आती है 6ठी अनुसूची। असल में ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में है पूरे देश में, और यहाँ केवल अनुसूचित जनजाति 4 राज्यों के बारे में बताया गया है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है दोस्तों, फिर आती है 7वीं अनुसूची, शक्तियों का बंटवारा। किस किस के बीच में? संघ के बीच में, राज्य के बीच में शक्तियों को बंटवारा और सूची। ठीक है, 3 तरीके की आप जानते हैं हमारे यहाँ सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के विषय हैं संघ सूची के विषय है रेडियो, शेयर बाजार, डाकघर, जनगणना, रेलवे। ठीक है, तो इस तरीके से संघ सूची के अंदर स्टार्टिंग में 97 विषय थे जो बढ़ के 100 विषय हो गए हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर आती है राज्य सूची के विषय। क्या क्या हैं? पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, ठीक है, पंचायती राज, भूमि सुधार, ये सारे जो विषय हैं ये विषय राज्य सूची के हैं। तो पहले विषय ये 66 थे जो बढ़ के जो घट के 61 हो गए, ये घट गए हैं दोस्तों। संघ सूची के अंदर बढ़े हैं, राज्य सूची के अंदर घटे हैं। समवर्ती सूची के अंदर भी बढ़ जाएंगे दोस्तों। 47 स्टार्टिंग में थे और अब हैं 52। कौन कौन से विषय हैं? आर्थिक योजना, ठीक है, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण, परिवहन, ठीक है, शिक्षा, वन, विवाह और तलाक। ये जो विषय हैं ये समवर्ती सूची के हैं। इस पे केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी बना सकता है, लेकिन अगर दोनों सिमिलर होते हैं तो जो केंद्र का विषय है वही एप्लीकेबल होंगे। ठीक है दोस्तों, 8वीं अनुसूची के अंदर आ जाते हैं। तो यहां प्रावधान है भाषाओं का। स्टार्टिंग में 18 भाषाएं थी जो बढ़ के समय समय पे संशोधन के बाद में 22 भाषाएं हो चुकी हैं। 8वीं अनुसूची है भाषा। 9वीं अनुसूची महत्वपूर्ण अनुसूची है, भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन। तो दोस्तों पहले जमींदारों का शासन चलता था, वो किस किस तरीके से लोगों पे अत्याचार करते थे। ठीक है, तो 1950 के अंदर प्रावधान हुआ कि ये जमींदारा खत्म करने का एक चला, और ये संशोधन हुआ, पहला ही संविधान संशोधन हुआ जो 1952 में हुआ। भूमि सुधार, कुछ कानून बनाए गए, जमींदारी प्रथा खत्म की गई, और वो कानून स्टार्टिंग में इस तरीके से बनाए गए कि उसे न्यायालय के अंदर चुनौती नहीं दी जा सकती थी। तकरीबन 282 विषय हैं इसके अंदर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज की डेट में वो विषयों पे भी कोर्ट जाया जा सकता है, क्योंकि उसका बहुत मिसयूज होने लगा था सरकार द्वारा। तो ये अनुसूची हमारी भूमि सुधार, जमीनी उन्मूलन से लेके है कि किस किस तरीके से हुआ है। अब देख लेते हैं दोस्तों। उसके बाद आती है 10वीं अनुसूची, दल बदल कानून। तो ये जोड़ी गई दोस्तों 52वें संविधान संशोधन 1985। ठीक है, क्या होता था कि लोग चुने जाते थे, राजनीतिक पार्टियों से चुन के संसद में आते थे लोगों, तो वो आने के बाद में फिर दूसरे दल में चले जाते थे। सरकार जो उन्हें कोई भी प्रलोभन मिलता था या जो भी गवर्नमेंट के अंदर सरकार में आने के लिए कुछ किसी पद की वजह से, तो जीत के तो किसी और राजनीतिक पार्टी से आते थे, मगर पहुंच जाते थे दूसरी पार्टी के अंदर। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985 के अंदर, बना दल बदल कानून। ठीक है, वो इस वजह से बना कि आप अगर
राजनीतिक पार्टी वो चुनाव से पहले चेंज कर सकते हैं, चुनाव के बाद में चेंज नहीं कर सकते। अगर आप एक बार जीत गए और संसद पहुंच गए या विधानसभा पहुंच गए, तो उसके बाद अगर आप राजनीतिक पार्टी चेंज करना चाहते हैं, दूसरे दल में जाना चाहते हैं, तो आपकी सदस्य समाप्त हो जाएगी। तो ये 10वीं अनुसूची के अंदर है दोस्तों। फिर देख लेते हैं 11वीं अनुसूची। यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ग्राम पंचायत, ठीक है। आप जानते हैं हमारा 3 स्तर का शासन है, ठीक है। तो ये 72वें संविधान संशोधन 1992 और 1993 में जोड़ा गया। 1992 के अंदर प्रावधान चला और 1993 के अंदर ये एप्लीकेबल हो गया। दोस्तों इसमें टोटल 28 विषय हैं। क्या क्या विषय हैं इसके अंदर, जैसे ग्राम की सफाई सुथराई, इस तरीके से रिलेटेड ग्राम पंचायत, ठीक है। उसी अगली अनुसूची आती है दोस्तों, 12वीं अनुसूची, नगर पालिका। यहाँ जैसे ग्राम पंचायत के बारे में है, तो ये नगर पालिका शहर के बारे में है। ये 72वां संविधान संशोधन है, ये 73वां संविधान संशोधन उसी के साथ साथ उसी पीरियड में हुआ है। इसके 18 विषय हैं, 18 विषयों के साथ में है दोस्तों, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं अपनी भारतीय संविधान की अनुसूची। पहली अनुसूची है संघ और राज्य क्षेत्र, दूसरी अनुसूची है वेतन और भत्ते, ठीक है। तीसरी अनुसूची है शपथ, चौथी अनुसूची है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन राज्यों द्वारा, पांचवी अनुसूची अनुसूचित जाति एवं जनजाति SC और ST, छठी अनुसूची है असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, ठीक है। सातवीं अनुसूची है शक्तियों का बंटवारा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आठवीं अनुसूची है भाषा, पहले 18 भाषाएं थी, अब 22 भाषाएं हैं। नवीं अनुसूची भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन, ठीक है। ये पहले संविधान संशोधन 1952 के बाद में जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची है दल बदल कानून, 52 संशोधन 1985 के अंदर जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत, 72 संशोधन 1992-1993 में जोड़ा गया। इसके टोटल विषय 29। और 12वीं अनुसूची हमारी आखिरी अनुसूची है नगर पालिका, 73 संशोधन 1992-1993, 18 विषय। इसी के साथ हमारे ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आपसे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर इसे दोबारा देख लें दोस्तों, जिससे कि आपकी पकड़ इस पे मजबूत हो जाए। और आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मैं सादिक आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं RGS के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। संविधान सीरीज की एक महत्वपूर्ण टॉपिक, भारतीय संविधान की अनुसूचियां, मतलब शेड्यूल, इसके बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों, पढ़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट इस वजह से है कि एग्जाम के अंदर यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। एग्जाम दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और कोई हार्ड नहीं है, कोई कठिन नहीं है, आसान है। हम डिस्कस करते करते इसे याद भी कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। आपसे एक और रिक्वेस्ट है, इससे पहले मैंने कुछ वीडियो संविधान सीरीज से रिलेटेड बनाई है, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है आप उन्हें देखें, उन्हें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे हम मोटिवेट हों और अच्छी वीडियो बनाएं और मेहनत करें, और वो चीज़ लेके आएँ दोस्तों जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, जिससे आपको आसानी हो। और हमारी भगवान से कामना यह है कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर करें एग्ज़ाम के अंदर और एक प्रशासनिक अधिकारी बने भविष्य के अंदर। इन सभी कामना के साथ देखते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां, ठीक है दोस्तों। तो पहली अनुसूची है संघ और राज्य क्षेत्र, ठीक है। हमारे 28 राज्य हैं दोस्तों और 8 केंद्र शासित प्रदेश।
इनके बारे में विवरण है, कैसे कैसे क्या क्या कितना क्षेत्र है, उसके बारे में जो भी विवरण है वो प्रावधान है पहली अनुसूची के अंदर। एक बात और है दोस्तों, आप चाहे भाग देख लें भारतीय संविधान के या आर्टिकल देख लें, पहले ही नंबर पे हमारे देश का उसके अंदर प्रावधान है, जिक्र है, किस किस तरीके से संघ है, किस तरीके से राज्य है, तो उसके बारे में जो भी चीजें हैं वो पहली अनुसूची के अंदर है। दूसरी अनुसूची के अंदर आता है भाइयों वेतन और भत्ते। ठीक है, किसके वेतन और भत्ते? कार्यपालिका के जो चीफ हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस और अन्य न्यायाधीश, ठीक है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश और राज्यपाल, इनके जो वेतन और भत्ते हैं उनके बारे में जो प्रावधान है वो दूसरी अनुसूची के अंदर दिया गया है। तीसरी अनुसूची है शपथ। किसकी शपथ? इन्हीं लोगों की, ठीक है, राष्ट्रपति, इन्हीं लोगों की शपथ, जिसके बारे में दूसरी अनुसूची के अंदर वेतन और भत्ते लिखे गए हैं, उन्हीं की शपथ के बारे में प्रावधान तीसरी अनुसूची के अंदर है, कैसे कैसे कौन किसको शपथ दिलाता है। ठीक है, बहुत आसान है दोस्तों। चौथी अनुसूची है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। जैसे आप देख रहे हैं कि राज्यसभा मतलब राज्यों की सभा, राज्यों को एक अधिकार है कि राज्यसभा के अंदर वो अपने कितने सदस्यों को चुन के राज्यसभा में भेज सकते हैं जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, तो उनके बारे में जो प्रावधान है वो चौथी अनुसूची के अंदर है, ये भी आसान है। अब महत्वपूर्ण आती है पांचवी अनुसूची, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र, जनजाति, एससी और एसटी। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में प्रावधान है, इनके इन पे इनके प्रशासन, नियंत्रण, इसके बारे में जो प्रावधान है वो पांचवी अनुसूची में है। आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों, एससी शेड्यूल कास्ट, इन पे किस किस तरीके से अत्याचार हुए पुराने समय में, आज़ादी से पहले, भारतीय संविधान बनने से पहले, उनके बारे में अंबेडकर जी ने और बहुत महापुरुष हुए हैं, उन्होंने किस किस तरीके से उनके उत्थान के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं। और एक तरीके से देखा जाए अंबेडकर जी ने पूरा अपना जीवन ही इस पे लगा दिया, स्वयं भी वो चीज़ें दंश उन्होंने झेला, और झेलने के बाद में उन्होंने अपनी कम्युनिटी को, एससी को ऊपर उठाने के लिए उनके अंदर शिक्षा और उनके विकास की जो उन्होंने अवधारणा थी, तो उसके लिए उन्होंने बहुत काम किया, और उन्हीं के प्रयासों से हमारे संविधान उन्हें रिजर्वेशन देता है उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए। तो एससी के वो लोग जो समाज में रहते हुए भी समाज से पिछड़े हुए थे, उनका खाना पीना रहन सहन ऐसा ही था, लेकिन उनका जीवन स्तर वो मेन स्ट्रीम में नहीं था जो और लोगों का था। फिर आते हैं दोस्तों एसटी की तरफ। एसटी जनजातीय क्षेत्र, ये वो लोग हैं जो पहाड़ों पे जंगल में अपना जीवन व्यतीत करते थे, रहन सहन भी उनका अलग था, खाना पीना भी अलग था, और कपड़े, ये सब चीजें उनकी डिफरेंट थी। तो उनके जीवन स्तर सुधारने के लिए भी हमारे संविधान के अंदर एक प्रावधान है दोस्तों, तो किस किस तरीके से उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास किया गया, तो वो सारे प्रावधान हमारी पांचवी अनुसूची के अंदर है। ठीक है, फिर आती है छठी अनुसूची। असल में ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में है पूरे देश में, और यहाँ केवल अनुसूचित जनजाति 4 राज्यों के बारे में बताया गया है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है दोस्तों, फिर आती है 7वीं अनुसूची, शक्तियों का बंटवारा। किस किस के बीच में? संघ के बीच में, राज्य के बीच में शक्तियों को बंटवारा और सूची। ठीक है, 3 तरीके की आप जानते हैं हमारे यहाँ सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची के विषय हैं, संघ सूची के विषय हैं रेडियो, शेयर बाजार, डाकघर, जनगणना, रेलवे। ठीक है, तो इस तरीके से संघ सूची के अंदर
स्टार्टिंग में 97 विषय थे जो बढ़ के 100 विषय हो गए हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पर आती है राज्य सूची के विषय क्या क्या हैं। पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, ठीक है, पंचायती राज, भूमि सुधार, ये सारे जो विषय हैं ये विषय राज्य सूची के हैं। तो पहले विषय ये 66 थे जो बढ़ के, जो घट के 61 हो गए, ये घट गए हैं दोस्तों। संघ सूची के अंदर बढ़े हैं, राज्य सूची के अंदर घटे हैं। समवर्ती सूची के अंदर भी बढ़ जाएंगे दोस्तों। 47 स्टार्टिंग में थे और अब हैं 52। कौन कौन से विषय हैं? आर्थिक योजना, ठीक है, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण, परिवहन, ठीक है, शिक्षा, वन, विवाह और तलाक। ये जो विषय हैं ये समवर्ती सूची के हैं। इस पे केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी बना सकता है, लेकिन अगर दोनों सिमिलर होते हैं तो जो केंद्र का विषय है वही एप्लीकेबल होंगे। ठीक है दोस्तों। 8वीं अनुसूची के अंदर आ जाते हैं तो यहां प्रावधान है भाषाओं का। स्टार्टिंग में 18 भाषाएं थी जो बढ़ के समय समय पे संशोधन के बाद में 22 भाषाएं हो चुकी हैं। 8वीं अनुसूची है भाषा। 9वीं अनुसूची महत्वपूर्ण अनुसूची है, भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन। तो दोस्तों पहले जमींदारों का शासन चलता था, वो किस किस तरीके से लोगों पे अत्याचार करते थे। ठीक है। तो 1950 के अंदर प्रावधान हुआ कि ये जमींदारा खत्म करने का एक चला और ये संशोधन हुआ, पहला ही संविधान संशोधन हुआ जो 1952 में हुआ। भूमि सुधार, कुछ कानून बनाए गए, जमींदारी प्रथा खत्म की गई और वो कानून स्टार्टिंग में इस तरीके से बनाए गए कि उसे न्यायालय के अंदर चुनौती नहीं दी जा सकती थी। तकरीबन 282 विषय हैं इसके अंदर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज की डेट में वो विषयों पे भी कोर्ट जाया जा सकता है क्योंकि उसका बहुत मिसयूज होने लगा था सरकार द्वारा। तो ये अनुसूची हमारी भूमि सुधार, जमीनी उन्मूलन से लेके है कि किस किस तरीके से हुआ है। अब देख लेते हैं दोस्तों। उसके बाद आती है 10वीं अनुसूची, दल बदल कानून। तो ये जोड़ी गई दोस्तों 52वें संविधान संशोधन 1985। ठीक है। क्या होता था कि लोग चुने जाते थे, राजनीतिक पार्टियों से चुन के संसद में आते थे लोगों, तो वो आने के बाद में फिर दूसरे दल में चले जाते थे। सरकार जो उन्हें कोई भी प्रलोभन मिलता था या जो भी गवर्नमेंट के अंदर सरकार में आने के लिए कुछ किसी पद की वजह से, तो जीत के तो किसी और राजनीतिक पार्टी से आते थे मगर पहुंच जाते थे दूसरी पार्टी के अंदर। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985 के अंदर, बना दल बदल कानून। ठीक है। वो इस वजह से बना कि आप अगर राजनीतिक पार्टी वो चुनाव से पहले चेंज कर सकते हैं, चुनाव के बाद में चेंज नहीं कर सकते। अगर आप एक बार जीत गए और संसद पहुंच गए या विधानसभा पहुंच गए तो उसके बाद अगर आप राजनीतिक पार्टी चेंज करना चाहते हैं, दूसरे दल में जाना चाहते हैं, तो आपकी सदस्य समाप्त हो जाएगी। तो ये 10वीं अनुसूची के अंदर है दोस्तों। फिर देख लेते हैं 11वीं अनुसूची। यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ग्राम पंचायत। ठीक है। आप जानते हैं हमारा 3 स्तर का शासन है। ठीक है। तो ये 72वें संविधान संशोधन 1992 और 1993 में जोड़ा गया। 1992 के अंदर प्रावधान चला और 1993 के अंदर ये एप्लीकेबल हो गया दोस्तों। इसमें टोटल 28 विषय हैं। क्या क्या विषय हैं इसके अंदर? जैसे ग्राम की सफाई सुथराई, इस तरीके से रिलेटेड ग्राम पंचायत। ठीक है। उसी अगली अनुसूची आती है दोस्तों 12वीं अनुसूची, नगर पालिका। यहां जैसे ग्राम पंचायत के बारे में है तो ये नगर पालिका शहर के बारे में है। ये 72वां संविधान संशोधन है, ये 73वां संविधान संशोधन उसी के साथ साथ उसी पीरियड में हुआ है। इसके 18 विषय हैं, 18 विषयों के साथ में है दोस्तों। ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं
अपनी भारतीय संविधान की अनुसूची, पहली अनुसूची है संघ और राज्य क्षेत्र, दूसरी अनुसूची है वेतन और भत्ते, ठीक है, तीसरी अनुसूची है शपथ, चौथी अनुसूची है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन राज्यों द्वारा, पांचवी अनुसूची अनुसूचित जाति एवं जनजाति एससी और एसटी, छठी अनुसूची है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, ठीक है। सातवीं अनुसूची है शक्तियों का बंटवारा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आठवीं अनुसूची है भाषा, पहले 18 भाषाएं थी, अब 22 भाषाएं हैं। नवी अनुसूची भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन, ठीक है। ये पहले संविधान संशोधन 1952 के बाद में जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची है दल बदल कानून, 52 संशोधन 1985 के अंदर जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत, 72 संशोधन 1992-1993 में जोड़ा गया। इसके टोटल विषय 29। और 12वीं अनुसूची हमारी आखिरी अनुसूची है नगर पालिका, 73 संशोधन 1992-1993, 18 विषय। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आपसे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर इसे दोबारा देख लें दोस्तों, जिससे कि आपकी पकड़ इस पे मजबूत हो जाए। और आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।